तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि तुम्हारा ये मामूली सा स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट जो है वो इस तरह के एरे को डिजर्व जो है वो नहीं करता है, तो इसीलिए चुपचाप इस एरे को हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से उन तीनों के कल्टीवेशन के लेवल जो होते हैं वो पूछने लगता है। जो सुनकर सिस्टम जो होती है वो वैंग यांग को बताती है कि इनमें से एक एम्परर रियलम पर है, तो वहीं जो बाकी के तीन है वो इमोर्टल किंग रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इन लोगों की कल्टीवेशन बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। चलो वैसे भी ये लोग जो है वो यहाँ पर सही टाइम पर आए, और मैंने जो सेक्रेट गेट की शॉर्ट टेक्निक को सीखा है तो उसका मैं इस्तेमाल जो है वो इन लोगों के खिलाफ कर देख सकता हूँ। और वैंग यांग के इतना सोचते ही उसे नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि होस्ट ने स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसे सीख लिया है, इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर उसे हेवन 9 रिवोल्यूशन स्वॉर्ड जो है वो एज ए गिफ्ट दी जाती है। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग यांग होता है वो भी चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने एक और शॉर्ट टेक्निक को सीखा है, जिसका आपकी 9 हेवन परफाउंड शॉर्ट टेक्निक जो है वो पीक पर पहुंच चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यांग की बॉडी के अंदर से भी बहुत पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और अब जो वैंग यांग होता है वो अपने पास से जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, और स्वॉर्ड को निकालने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे केवल 10 सेकंड का टाइम लगने वाला है तुम सभी को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में वैंग यांग से बोलता है कि बच्चे क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारे फॉर्मर सेक्ट मास्टर की बात की जाए तो वो अपने सर को मेरे आगे झुकाकर मुझे एज ए वेनेरेबल बोलकर ग्रीट करता है, और इस चीज़ को केवल 200 साल ही जो है वो बीते हैं। यकीन नहीं होता कि 200 साल के अंदर ही यहाँ पर ऐसा एरोग्रेंट ब्रैट जो है वो पैदा हो चुका है जो कि मेरे सामने इस तरह से खड़ा हुआ है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे वैंग यांग के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मास्टर इसके ऊपर अपने शब्दों को बेकार मत कीजिए, मैं अभी इस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक सिखाता हूँ ताकि इसे इसकी औकात पता चल सके। और इतना बोलकर वो बंदा वैंग यांग की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वैंग यांग जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि वैंग यांग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस बंदे को 2 भागों में काट देता है, जो देखते के साथ ही उसके सभी साथी भी हैरान रह जाते हैं। और अब जो उन लोगों का लीडर होता है वो चिल्लाते हुए जो वैंग यांग होता है उससे बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैंगियन सेक्ट के लोगों के ऊपर अटैक कर दो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट को ऑफेंड करने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब तुम में से यहाँ पर कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्राइम इतना बड़ा है कि इसे माफ़ किया नहीं जा सकता। और अब वैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो उन लोगों का मास्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुमने मेरे डिसाइपल को मार दिया, इसीलिए मैं अब केवल यहाँ पर तुम्हें ही ख़त्म जो है वो नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे सेक्ट के जितने भी डिसाइपल और जितने भी एल्डर है उन सभी को ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हारे पूरे सेक्ट को तबाह कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को उस बंदे की तरफ पॉइंट करते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम जो मेरा सेक्ट है उसे तबाह करना चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें भी वहीं पर ही भेज दूंगा जहाँ पर कि मैंने तुम्हारे डिसाइपल को भेजा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि सीनियर ब्रदर संभल कर, ये बंदा जो है वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये बंदा ग्रेट एम्परर रियलम पर है, तो इसीलिए आपको कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर अपने साथी से बोलता है कि हाँ मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ पर 3 रियलम बाउंडलेस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो, हम इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर इस बास्टर्ड को यहाँ पर मारेंगे ताकि मैं अपने डिसाइपल की मौत का बदला ले सकूँ। और अब उस एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बचे हुए दोनों साथी जो होते हैं वो वैंग यांग के जगह दूसरी दिशा में खड़े हो जाते हैं, और अब वहाँ पर जो अपनी फॉर्मेशन होती है उसे सेटअप करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उन लोगों की जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और उनके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो एम्परर रियलम के 4th स्टेज से सीधे इमोर्टल किंग की अर्ली स्टेज पर आ जाता है। और अब वो एल्डर जो होता है वो सीधे वैंग यांग के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड तुमने मेरे डिसाइपल को मारा है, तो इसीलिए अब तुम्हें ख़त्म कर मैं अपने डिसाइपल की मौत का बदला लूँगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर चीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर मेरी कल्टीवेशन को सप्रेस कर यहाँ पर अपर हैंड जो है वो प्राप्त कर लोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अचानक से अपना एक काफ़ी पावरफुल ऑरा जो होता है उसे रिलीज करते हुए जो फॉर्मेशन होती है उसे तोड़ देता है। और अब जैसे ही वैंग यांग के ऊपर से उस फॉर्मेशन का सेपरेशन हटता है तो जो वैंग यांग होता है वो दोबारा से एम्परर रियलम के 4th स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वे दूसरे बंदे जो होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर इसकी कल्टीवेशन तो दोबारा से नॉर्मल जो है वो हो चुकी है, तो अब हम लोग जो है वो क्या करें। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने फॉर्मेशन को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया, क्योंकि एक सुप्रीम रियलम का कल्टीवेटर भी इसके अंदर से इतनी आसानी से जो है वो नहीं निकल सकता।
और अब इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेशन जो है वो अभी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, वो अभी भी जो हमारी पावर है उसे इंक्रीज कर रही है, जिस कारण इस टाइम पर तुम दोनों की भी पावर जो है वो एक एम्परर रियलम के बराबर हो चुकी है। तो चलो हम तीनों साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ये यहाँ पर 3 ग्रेट एम्परर रियलम के एक्सपर्टों का एक साथ में सामना नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही बाकी के दोनों बंदे भी वैंग यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो वैंग यांग होता है वो काफ़ी आसानी से उन लोगों के अटैक को डॉज करते हुए वहाँ पर अपना हेवन और अर्थ पाम जो होता है उसे बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में यहाँ पर तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को चांस जो है वो दिया था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तुम लोग जो है वो अपने अटैक से मुझे टेक डाउन जो है वो नहीं कर पाए हो, तो इसीलिए अब अटैक करने की बारी मेरी है, तो इसीलिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वैंग यांग अपने अटैक को बनाने लगता है, जो देखकर वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, जल्दी से जूनियर ब्रदर पीछे हटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उनमें से एक के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो अपने साथी के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वैंग यांग जो होता है वो उस बंदे के अचानक से पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें भी तुम्हारे सीनियर ब्रदर के पास में ही भेजने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही इससे पहले कि वो बंदा कुछ कर पाता, वैंग यांग जो होता है वो उस बंदे के ऊपर भी अटैक कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनका लास्ट बचा हुआ जो वो एल्डर होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वहाँ से भागते हुए वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना पावरफुल होगा, मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। जूनियर ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, मैं आज आप लोगों का बदला जो है वो नहीं ले पाऊँगा। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि अपने साथियों को मरता हुआ देखकर बास्टर्ड, तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर निकल सकते हो? और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उस एल्डर के ऊपर भी एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है, जिसे देखते के साथ ही वो एल्डर भी समझ जाता है कि वो इसे नहीं बच पाएगा, जिसका वो सोल डिस्प्ले रियल तालिस्मान जो होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वैंग यांग का अटैक भी उससे टकरा जाता है, जिसका वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तभी जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आकर उसे बताती है कि होस्ट ये डिटेक्ट किया गया है कि उसकी सोल ख़त्म नहीं हुई, वो सोल यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, तो क्या मैं आपके लिए उसे ख़त्म कर दूँ? जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं उसके साथ में और खेलना चाहता हूँ। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी एल्डर के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के लोग, तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, तो बस तुम लोग चाहे वो थोड़े टाइम तक इंतज़ार करो। और अब उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो दोबारा से अपने सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वैंग यांग को ग्रीट करने लगते हैं। और तभी जो वो किंग होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर आखिर ये लोग कौन थे और ये हमारे ऊपर अटैक जो है वो क्यों कर रहे थे? जो सुनने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो उसे बताता है कि उन लोगों से मुझे पता चला कि वे लोग जो है वो फैंग्यून सेक्ट से थे और मैंने उन सभी को मार दिया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर और सभी एल्डर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं यार। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या वे लोग जो थे वो फैंग्यून सेक्ट से थे? एंसिस्टर, अब हम लोग जो है वो क्या करें? और अब उन लोगों के इस प्रकार के रिएक्शन को देखकर वैंग यांग जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और उन लोगों से बोलता है कि क्या हो गया, तुम लोग इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो गए हो? क्या फैंग्यून सेक्ट के अंदर कोई सुप्रीम रियलम का एक्सपर्ट जो है वो मौजूद है? जो सुनकर ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो वैंग यांग को बताती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर फैंग्यून सेक्ट की बात की जाए तो उसके अंदर केवल एम्परर रियलम के ही एक्सपर्ट जो थे वो मौजूद थे, लेकिन उन्हें बैकिंग देने वाला सेक्ट जो है वो यूनियन है। और जो यूनियन सेक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे सुप्रीम रियलम के एक्सपर्ट जो है वो मौजूद है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो सेक्ट मास्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और देखते हुए बोलता है कि फैंग्यून सेक्ट के अंदर एम्परर रियलम के एक्सपर्ट मौजूद है और उन्हें बैकिंग करने वाला जो सेक्ट है उसके अंदर सुप्रीम रियलम के एक्सपर्ट मौजूद है। लेकिन वहीं अगर हमारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है उसकी बात की जाए तो इसके अंदर तो केवल फ्यूजन रियलम के ही कल्टीवेटर है। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो थोड़ा एम्बेरस होते हुए बोलता है कि एंसेस्टर, सच बताओ तो हमें गाइड करने वाला कोई था ही नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो जो सेक्ट मास्टर होता है उसे बोलती है कि सेक्ट मास्टर जल्दी ही जो लॉर्ड है उनकी शादी जो है वो होने वाली है, लेकिन शादी के बाद में कभी कभी जो लॉर्ड है उन्हें यहाँ पर योर मेजेस्टी के साथ में कैपिटल के अंदर भी जाकर रहना पड़ा करेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। जो सुनते के साथ ही अब वैंग यांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग जो है वो रखी जाए ताकि जो वेडिंग है हम लोग जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सके। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि डिसाइपल आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के एंसिस्टर जो है वो वापस आ गए हैं? जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो ये सुना है कि ग्रेट शैंग डायनेस्टी की जो एम्परस है उन्होंने खुद आकर यहाँ पर हमारे एंसिस्टर को प्रपोज जो है वो किया था।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा उनसे बोलता है कि थोड़ा ध्यान से बात करो, अगर तुम लोगों की आवाज़ जो है वो एल्डरों तक चली गई तो याद रखना कि एल्डर तुम्हें पनिश भी कर सकते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। अब वैंग यांग को देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो एंसिस्टर है वो तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। तभी एक और बंदा बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो काफ़ी ज़्यादा फैमिलर है, मुझे याद आ गया, ये तो वैंग यांग है जो कि पीछे माउंटेन पर रहा करता था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैंग यांग की बॉडी के अंदर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो अफवाह थी वो पूरी तरह से सच थी कि जो एंसिस्टर मास्टर है असल में वो एक एम्पररियलम के एक्सपर्ट है। और अब जो वैंग यांग होता है वो आगे आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि 5 दिनों के बाद में जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी की एम्प्रेस है उसके साथ में मेरी शादी होने वाली है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों तक आप लोग चाहे वो थोड़ा हार्ड वर्क करें, यहाँ तक कि आपको समझाने के लिए जो ग्रैंड एडवाइज़र है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये हमें यहाँ पर एज ए लेबर जो है वो रिक्रूट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मंथली एवोल्यूशन जो है वो आने वाला है, तो क्या ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनफेयर नहीं हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जैसे ही मेरी वेडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में इनर और आउटर जितने भी डिसाइपल है उन सभी को 3-3 मैरो क्रॉशिंग पिल जो है वो दी जाएगी, और इसी के साथ में 3-3 QI हार्मोन सिग्निंजिंग पिल जो है वो भी दी जाएगी। और जितने भी यहाँ पर एल्डर जो है वो मौजूद है उन्हें यहाँ पर सभी एल्डरों को 3-3 स्पिरिट कंडेंस पिल जो है वो दी जाएगी। और इससे अलग में आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद है उन सभी को मॉनिटर जो है वो कहने वाला हूँ, ताकि आप लोगों में से मैं जो टैलेंटेड और आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है उन्हें चूज़ कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर सभी डिसाइपल और एल्डरों को इतने सारा गिफ्ट जो है वो देने के लिए, और इसी के साथ में अपनी गाइडेंस देने के लिए। मुझे अब पक्का यकीन है कि हमारा स्वॉर्ड स्पिरिट साइड काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास में एक ग्रैंड मास्टर जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो सभी डिसाइपलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार जो है वो कर रहे हो, क्या तुमने ग्रैंड मास्टर की बात जो है वो नहीं सुनी, जल्दी से आगे आकर इनका शुक्रिया अदा करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वैंग यांग के आगे झुक जाते हैं और उससे बोलते हैं कि एंसिस्टर मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतना कुछ कहने के लिए। जो सुनकर अब सेक्ट मास्टर जो होता है वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब देखना हमारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो जो है वो करेगा। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल भी सेम यही बात चिल्लाने लगते हैं। तभी जो वैंग यांग होता है वो सिस्टम की तरफ देखने लगता है। सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है कि सिस्टम यहाँ पर मैंने जो रिवॉर्ड देने का वादा किया है उस मैटर को तुम संभाल लोगी ना। जो सुनने के बाद में सिस्टम बोलती है कि ठीक है, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उसी एल्डर को देखते हैं जिसकी की बॉडी को वैंग यांग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब वहाँ पर खड़ा हुआ दूसरा बंदा जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को तो बना दिया, लेकिन जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल था उसे मैं दोबारा से नहीं ला पाया। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है उसने हमें ह्यूमिलेट किया है, यहाँ तक कि मेरे 5th और 7th ब्रदर को भी उसने मार दिया। मैंने कसम खाई है कि मैं उन बास्टर्डों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तुम 3 बाउंड लेश फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद भी उस बंदे को नहीं हरा पाए हो, जिसका मतलब ये साफ है कि उस बंदे की कल्टीवेशन जो है वो सुप्रीम रियलम पर पहुंच चुकी है। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो ये ह्यूमिलेशन है बस इसे ऐसे ही जाने देने वाले हैं। जो सुनकर वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग जो है उन्हें आगे बढ़ने बिल्कुल भी जो है वो नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए मैं जो यूइन सेक्ट है उसके अंदर जाने वाला हूँ ताकि मैं उनसे जाकर इन बारे में बात कर सकूँ, जिसके बाद में हम लोग जो है वो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 5th और 7th ब्रदर का बदला लेने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर डिसाइपल उसे काम करा रहा होता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो पेड़ और जो दीवारें हैं उन्हें सही से कर दो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर डिसाइपल भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में हम एक और एल्डर को देखते हैं जो कि वहाँ पर सजावट का काम करा रहा होता है। और जो डिसाइपल होते हैं वो पूछते हैं कि ये एल्डर बताइए जो ये सभी चीज़ें हैं ये अच्छी लग रही है ना। जो सुनकर सेक्ट वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि वहाँ पर देखो वहाँ पर अभी थोड़ी कमी है, तो उसे भी थोड़ा अच्छे से सजाओ। जिसके बाद में हम लोगो किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर कमरे को सजवा रही होती है और वो बोलती है कि ठीक है, यहाँ पर जो कमरा है उसे बहुत ही अच्छे से सजा दो ताकि जो ग्रैंड मास्टर है वो इसे देखकर खुश हो जाए। जो सुनकर वहाँ पर काम कर रही लड़कियाँ भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो सेक्ट मास्टर के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर ये लिस्ट उस चीज़ की है जो कि हमारी ग्रेट शैंग डायनेस्टी के द्वारा तैयार की गई है, तो आप एक बार इस लिस्ट को चेक कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो जो गिफ्टों की लिस्ट होती है उसे चेक करने लगता है और गिफ्टों की लिस्ट को चेक करते हुए बोलता है कि ये सभी गिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मुझे डर है कि मेरा स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट जो है वो इसके मुकाबले के जो गिफ्ट है उन्हें तैयार नहीं कर पाएगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉर्ड और एम्प्रेस जो है वो यहाँ पर एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो यहाँ पर जो गिफ्ट है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देने वाले। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर एम्प्रेस की जो शादी है वो होने वाली है, तो फिर इस चीज़ को हम लाइटली कैसे ले सकते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट्स एक्ट के लिए ये चीज़ जो है वो कैजुअल हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी ये ग्रेट शैंग डायनेस्टी के लिए उसकी इज्जत की बात है, तो हम लोग उसी तरह से उसकी जो इज्जत है वो ख़राब होने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो वैंग यांग से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलती है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर देना, मेरा यहाँ पर आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा जो है वो नहीं था। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसे एक चीज़ दिखाते हुए उसे बोलता है कि चिंता मत करो, पहले ही सारे जो गिफ्ट है वो मैंने तैयार जो है वो कर चुके हैं, मैं यहाँ पर जो मेरी फ्यूचर वाइफ है उसे बिल्कुल भी यहाँ पर निराश है वो होने नहीं दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जैसे ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो वहाँ पर जो गिफ्ट की लिस्ट होती है उसे देखती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये सभी के सभी गिफ्ट तो सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर है, समझ में यकीन नहीं होता लॉर्ड आप यहाँ पर हमारी एम्प्रेस के लिए इतना कुछ कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसमें से बहुत सारे ट्रेजर तो ऐसे हैं जिनकी कि मैंने नाम तक को नहीं सुना, समझ में यह नहीं आ रहा कि हमारा जो स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट है आखिर वो इतना अमीर कब से हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए उसे बताती है कि होस्ट आपकी वेडिंग के सभी गेस्ट जो है वो तैयार हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मदद जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मास्टर ये तो बस एक शुरुआत है, कल अब मेरे मास्टर की शादी जो है वो होने वाली है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कितना बड़ा इनाम जो है वो देने वाली हूँ, जिसे देखकर तो आप भी सरप्राइज़ हो जाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी डिसाइपलों ने कपड़े अच्छे पहने हुए होते हैं और एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि ग्रेट शाइनिंग डायनेस्टी जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हम लोग वहाँ तक कैसे जाने वाले हैं। जो सुनकर दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे पक्का यकीन है कि सेक्ट मास्टर और जो एंसिस्टर है उन लोगों ने साथ में मिलकर यहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ जो है वो कर लिया होगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू वैंग यांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि और मेजेस्टी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो वेडिंग प्रोफेशनल वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। जो सुनने के बाद में वैंग यांग उससे बोलता है कि चिंता मत करो, वे लोग जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कैरेज जो होती है वो आ जाती है, जिसके अंदर की बहुत ही प्यारे प्यारे हॉर्स भी लगे हुए होते हैं। जिसके बाद में अब जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर आपकी जो वेडिंग प्रोफेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सच बताओ तो ये मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो भी उस कैरेज को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये 6 ड्रैगन इम्पेरल कैरेज है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है चलो, चूँकि अब ये यहाँ पर आ चुकी है तो मुझे लगता है कि ग्रैंड एडवाइज़र अब हम लोगों को जो है वो चलना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो उसे खूबसूरत सी कैरेज के अंदर बैठकर निकल जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग उसे गुड बाय भी बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस भी सजे हुए बैठी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि जो लॉर्ड है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। और इसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि जो लॉर्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अचानक से एम्प्रेस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या लॉर्ड यहाँ पर आ भी गए। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस की सर्वेंट होती है वो एम्प्रेस को रोकते हुए उससे बोलती है कि और मेजेस्टी आप इस तरह से बाहर जो है वो नहीं जा सकती हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब एम्प्रेस जो होती है वो वैंग यांग की तरफ आने लगती है। और अब जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद में मुझे इतनी खूबसूरत वाइफ जो है वो मिलेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस के पास में आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि माय लेडी वो शुभ घड़ी जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ज़िंदगी भर मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहोगे। और वैंग यांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी वैंग यांग को हाँ बोल देती है। तभी वैंग यांग जो होता है वो एम्प्रेस के मुँह के ऊपर से कपड़े को हटा देता है, जहाँ पर कि एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जिसके बाद में अब जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस के हाथ को पकड़कर उसे ले जाने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए सभी मिनिस्टर और जितने भी लोग होते हैं वही सभी वहाँ पर एम्प्रेस और वैंग यांग के नारे जो होते हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। और अब जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस को लेकर जो उसकी कैरेज होती है उसके पास में आ जाता है और अब जैसे ही उस कैरेज को एम्प्रेस देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और तभी जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस को गोद में उठा लेता है, उसे गोद में उठाकर जो कैरेज होती है उसके अंदर ले जाते हुए उससे बोलता है कि हमारी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हें कैरेज के अंदर लेकर जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। जो सुनने के बाद में एम्प्रेस बोलती है कि हस्बैंड मुझे इस तरह से टीज़ मत करो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर हमें एक बहुत पावरफुल अटैक देखने के लिए मिलता है, जो देखकर वैंग यांग भी उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी जो ग्रैंड एडवाइज़र और लुओ किंग होती है वो भी निकल कर बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि क्या किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो उन लोगों को देखते हुए बोलती है कि हस्बैंड, ऐसा लगता है कि ये लोग चाहे वो जुआन यू डायनेस्टी से है। जो सुनने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, ये लोग सही टाइम पर यहाँ पर आए हैं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि क्यूआई वेन जो होता है वो वहाँ पर दोबारा से आ चुका होता है, जिसके बराबर में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की जो होती है वो खड़ी होती है। और अब जो क्यूआई वेन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ना चाहते हुए भी जो योर मैजेस्टी का ऑर्डर है वो मानना ही पड़ेगा, चाहे मुझे अपने ही द्वारा दी गई जो जुबान है उसे भी तोड़ना पड़ जाए। और अब क्यूआई वेन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।